मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री इमरती देवी को लेकर दिए विवादित बयान पर अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने माफी मांग ली है। पहले विवादित बयान और अब यू टर्न लेते हुए माफी। जीतू पटवारी का कहना है कि उनकी मंशा किसी का अपमान करने की नहीं थी, हालांकि उनका जो बयान था उससे ऐसा लगता नहीं। सवाल टालने के लिए उन्होंने ये बयान दिया था जो कि गलत संदर्भ में लिया गया। इमरती देवी को उन्होंने अपनी बड़ी बहन जैसा बताया और ये भी कहा कि इमरती देवी मेरी बड़ी बहन जैसी और बड़ी बहन तो मां के समान होती है। अगर उनके बयान से ठेस लगी है तो वो अपने बयान के लिए माफी मांगते हैं। आपको जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का एक वीडियो सामने आया था कल देर शाम, जो कि गंभीर चर्चा में रहा, जिसमें पूर्व मंत्री इमरती देवी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में जीतू पटवारी ने हंसते हुए कहा कि ऐसा है कि अब इमरती जी का रस खत्म हो गया है, जो चाशनी होती है वो उनके लिए अब कुछ बाकी नहीं है। इस बयान के सामने आने के बाद बीजेपी हमलावर हो गई थी। बीजेपी के तमाम नेताओं ने पटवारी के बयान की निंदा की। वहीं IBC 24 से इमरती देवी ने खास एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो जीतू पटवारी के खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। हालांकि अब जीतू पटवारी ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ली है। एक चैनल पर भी उन्होंने पोस्ट किया है और खेद जताया है अपने बयान पर। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करता। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करता। सवाल को टालने की थी, उस संदर्भ में मैंने जो वक्तव्य दिया उसको तोड़ मरोड़ कर उसको गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं इमरती देवी जी का जहाँ तक सवाल है, बड़ी बहन है मेरी, और चूँकि बड़ी बहन माँ जैसी होती है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा संदर्भ सिर्फ इतना था कि सवाल कैसे टले, और उसके अलावा इंटेंशन कुछ नहीं था। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी भावना ठेस पहुँची हो किसी की भी, तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। ये किसी भी प्रकार से किसी भी संदर्भ में कोई नेगेटिविटी मेरे मन में भी नहीं थी, मेरे माइंड में भी नहीं थी, न हाथ उड़ाना था, सिर्फ भावना सवाल को टालने की थी। तो जीतू पटवारी यहाँ पर साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं, ना मन में ना माइंड में कोई नेगेटिविटी नहीं थी, लेकिन भाषा की मर्यादा वो जरूर लांघ गए। अब देखना होगा कि इस पर फिर से एक बार सामने से क्या प्रतिक्रिया आती है।